लास्ट सेशन में हमने देखा कि गिवन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करें। अगर हमें 4 या 5 नंबर्स के सेट दिए या नंबर ऑफ सेट दिए हैं तो उसमें से कैसे फाइंड करेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। उसके लिए हमने क्या किया था कि जो भी नंबर सेट दिए हैं 4 2 3 9 फॉर एग्जांपल 3 2 1 9 4 4 0 1 2 3 4, तो इसमें चेक करेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा डिजिट का है। ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है। 4 4 3 4, तो जो सबसे कम डिजिट का है वो नंबर सबसे छोटा होगा। और अगर डिजिट इक्वल है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे द लास्ट डिजिट, फोर्थ डिजिट इसमें, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। तो अगर 4 3 1 को कंपेयर करें तो 4 ग्रेटेस्ट, उसके बाद नंबर 2 पे 3 है और नंबर 3 पे 1 है। तो इन 4 नंबर के सेट में ये नंबर सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अब अगर इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में अरेंज करना। सो अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर, और सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में अरेंज करना इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना हो, जो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हुआ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर के क्रम में लगाना। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा था, जो कि सबसे कम डिजिट्स का हो, जो कि 440, जो कि 3 डिजिट्स का है। तो 440 सबसे छोटा नंबर हुआ। अब सेकंड नंबर जो 440 से बड़ा हो लेकिन बाकी सबसे सीरीज में छोटा हो। तो अब चेक करना है हमें 1 2 3 4 3 2 1 9 एंड 4 2 3 9। तो यहां पे हम चेक करेंगे फोर्थ डिजिट, 4 डिजिट, इसकी 4 3 1, तो 1 सबसे छोटी डिजिट है। तो इन 3 नंबर में 1 2 3 4 सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। तो नेक्स्ट नंबर इज 1 2 3 4। अब बचते हैं हमारे पास दो नंबर 4 2 3 9 एंड 3 2 1 9। तो अगर 4 डिजिट को कंपेयर करें, इसकी 4 है, यहां 3 है, तो 3 वाला छोटा होगा इस नंबर से। तो नेक्स्ट डिजिट हमारी आती है 3 2 1 9, नेक्स्ट नंबर। और द लास्ट नंबर, क्योंकि कोई और कंपेयर को नहीं है, तो यही सबसे बड़ा नंबर हुआ 4 2 3 9। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर। अगर इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जो कि हम चेक कर चुके हैं सीरीज में 4 2 3 9 है, 4 2 3 9 वो सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद उससे छोटा नंबर लेकिन सीरीज में बाकी नंबर से बड़ा नंबर, दैट इज 3 2 1 9। नेक्स्ट नंबर विल बी स्मॉलर देन दिस नंबर but the greatest from the remaining numbers, and that is 1 2 3 4, 1 2 3 4। और लास्ट नंबर होगा जो कि दिए हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर हो। सो 440 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। तो ये दिए 4 नंबर को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, देन दिस विल बी द सीक्वेंस। अब अगर हमें दिए गए हैं हाइट्स कुछ पर्सन्स की, फॉर एग्जाम्पल अमित is 60 inches
Aslam is 52 inches. Asha is 40 inches. And Vinay is 65 inches. और हमें इन्हें अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। किसकी हाइट सबसे कम है और किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो हमें चेक करना होगा, कंपेयर करना होगा इन चारों नंबर्स को। तो अगर देखें नंबर्स है हमारे पास 60, 52, 40 एंड 65। ऑल आर 4 डिजिट नंबर, सॉरी 2 डिजिट नंबर। तो अगर कंपेयर करें तो सब 2 डिजिट है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम चेक करेंगे सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट here 6, here 5, here 4 and 6. So in this 4 is the smallest. So सबसे कम हाइट हुई 40 इंचेस। अब हमारे पास बचते हैं 65, 52 एंड 60। कंपेयर करें सेकंड नंबर, तो 5 इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट नंबर आता है 52। अब जो दो हाइट्स बची वो है 60 और 65, जो कि सेकंड डिजिट दोनों की इक्वल है। तो इस केस में हम चेक करेंगे फर्स्ट डिजिट। तो यहां 0 है और यहां 5 है, तो 0 स्मॉलर है 5 से, तो 60 स्मॉलर होगा 65 से। तो दिस विल बी द सीक्वेंस। इट मीन 40 आशा, then 52 असलम, then 60 अमित, then 65 विनय। तो अगर हमें पर्सन्स को हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो दिस विल बी द सीक्वेंस। और अगर इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम जो सबसे ज्यादा हाइट वाला था दैट इज विनय, उन्हें सबसे पहले रखेंगे, देन अमित, देन असलम एंड द स्मॉलेस्ट वन इज आशा। अभी ये तो हुआ गिवन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब अगर हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4, 2, 6, 5, इस नंबर की जो डिजिट्स है जो कि 4, 2, 6, 5, इन्हें शिफ्ट करके हमें सबसे फाइंड आउट करना है इन डिजिट्स से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है, विच नंबर विल बी द ग्रेटेस्ट यूजिंग दीज गिवन 4 डिजिट, और वाइस वर्सा, दैट इज कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा यूजिंग गिवन नंबर डिजिट्स। तो अगर इसमें हम देखें, हमें 4, 2, 6, 5 की प्लेस वैल्यूज शिफ्ट करके, नंबर्स को शिफ्ट करके अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी डिजिट्स को लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे, अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो चेक करेंगे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो इस केस में 6, तो सबसे पहले 6 लिखेंगे। अब बाकी बची डिजिट्स में से देखेंगे नेक्स्ट डिजिट सबसे बड़ी कौन सी है, तो 2, 4, 5, तो 5 सबसे बड़ा है 2, 4, 5 में, तो सो नेक्स्ट डिजिट विल बी 5। नाउ इन 2 and 4 द लार्जर नंबर इज 4, so the next digit will be 4 and then 2, so 6, 5, 4, 2 will be the largest number। और अगर इसी से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो हम इसको प्रोसीजर को उल्टा कर देंगे। इट मीन सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, जो इस केस में 2, 4, 5, 6 के केस में 2 सबसे छोटी डिजिट है, देन 4, देन 5, देन 6। तो this will be the greatest number and this will be the smallest number। अगर हमें चेक करना हो कि इन 4 डिजिट से मैक्सिमम हम कितने नंबर बना सकते हैं, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं स्मॉलेस्ट से, 2, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे, 2, 4 को अपनी जगह पे चेंज नहीं करेंगे,
4 शिफ्ट करेंगे इन दो नंबर्स को 6 5. So we have number 1 and number 2. So we have two number, दो प्लेसेस की प्लेस वैल्यू चेंज करके. नेक्स्ट हम 2 को शिफ्ट नहीं करेंगे, 2 को अपने प्लेस पे रखेंगे, 4 को शिफ्ट कर देंगे 6 के प्लेस पे. सो 6 4 5. अगेन 2 को शिफ्ट नहीं करेंगे, 6 को शिफ्ट नहीं करेंगे, 4 एंड 5 को शिफ्ट करेंगे 5 4. So we have 3 and 4. Now अब हम 6 को शिफ्ट करेंगे 5 के प्लेस पे, 2 और 4 सेम रखेंगे. So it will be 2 5 6 4. फिफ्थ नंबर. अब 2 5 को स्टैटिक रखेंगे और 4 6 को शिफ्ट करेंगे 4 6. दिस इज 6 नंबर. सो 2 को अपने प्लेस पे स्टैटिक रख के हमें 6 नंबर मिले. अब नंबर बनाते हैं, 2 एंड 5 को शिफ्ट करते हैं 5 2 4 6. अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर. 5 स्टैटिक एंड 2 स्टैटिक. 5 2 6 4. Next 2 and 6 shift. 5 6 2 4. Again 5 6 4 2. Now this shift 5 4 6 2 and 5 4 2 6. तो 6 नंबर्स हमें मिले 1 2 3 4 5 6. तो टोटल हमारे पास अभी 12 नंबर्स हो गए. तो पहला सेट आया हमारे पास 2 को अपने प्लेस पे स्टैटिक रखे, दूसरा सेट आया 5 को अपने प्लेस पे स्टैटिक रखे. सेम 6 सेट्स हमें मिलेंगे 4 को अपने प्लेस पे स्टैटिक रखे एंड 6 सेट्स नंबर्स के मिलेंगे 6 को अपने प्लेस पे स्टैटिक रखे. तो टोटल हमारे पास 4 डिजिट नंबर से आएंगे 24 डिफरेंट नंबर्स. तो अगर हम यहां पे माने हमारे पास 3 डिजिट नंबर ही था, दैट इज 2 को अगर हम काउंट नहीं करें तो हमारे पास 6 डिफरेंट नंबर्स बने थे. तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर से हम 6 अलग तरीके के नंबर्स बना सकते हैं प्लेस वैल्यू शिफ्ट करके, और 4 से बना सकते हैं 24 नंबर्स. तो 5 से कितने बना सकते होंगे? इसके लिए 3 से हम कितने डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं? दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 6. और 4 से कितने बना सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज 24. सेम वे 5 से 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 4 20 60 120. 120 numbers we can make with a 5-digit number by changing or replacing the place value of the digits. Next, अगर हमें कोई भी डिजिट दी हुई है 3 4 5 6, अगर हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे? इसे अरेंज कर देंगे 6 5 4 3 मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा. और 3 4 5 6 तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा. अगर ये नंबर होता 3 0 5 6, तो इस नंबर की डिजिट्स से सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता? हमने पहले बात की थी कि सबसे छोटी डिजिट को सबसे पहले रखेंगे, तो उस रूल से 0 3 5 6, बट 0 3 5 6 इज 3 डिजिट नंबर. तो अगर कोई डिजिट 0 है तो उस केस में उसे इग्नोर करके
नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट को सबसे पहले रखेंगे, आफ्टर दैट वी विल पुट 0। और सबसे छोटे नंबर के लिए और सबसे बड़े नंबर के लिए 0 को हम सबसे बाद में रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि नंबर्स को कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं, प्लस नंबर्स के प्लेस वैल्यू चेंज करके हम कैसे कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हैं और कैसे उस डिजिट से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू।